अब जैसे मैं यहाँ पे साइन अप वाले बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो कंटिन्यू विद गूगल है इस पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, मुझे होम पेज पे लेके जाना चाहिए ये, और ये प्रॉपर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वो डेटा अपने को यहाँ पे प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा है और यहाँ पे अपना जो डेटा है मतलब जो नेम है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ अपने को ईमेल दिखाई दे रही है और एक लॉग आउट का बटन दिखाई दे रहा है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अगेन मैं रिडायरेक्ट हो जाऊँगा अपने फॉर्म पे। सो यार इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हम किस तरीके से कंटिन्यू विद गूगल करा सकते हैं। हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में बात करी कि हम किस तरीके से यूज़र को ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं गेटअप से। होप कि आप लोगों ने उस वाले वीडियो को चेकआउट कर लिया होगा, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। बेसिकली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये वही कोड है। तो हम करेंगे क्या, एक सिंपल सा बटन ऐड करेंगे जहाँ पे हम लोग इसका बटन का नाम डाल देंगे कंटिन्यू विद गूगल, और जैसे उस वाले बटन पे कोई क्लिक करेगा तो जो भी यूज़र क्लिक करता है वो ऑथेंटिकेट कर सकता है डायरेक्टली गूगल से। ठीक है, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी स्टेप क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सेक्रेट की चाहिए होगी। वो क्या है तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, जैसे हम लोग गिटअप से यूज़र ऑथेंटिकेशन करवा रहे थे। तो आपको मैं दिखाऊं इस रूट के अंदर, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे गिटअप प्रोवाइडर है, इसके अंदर क्लाइंट आईडी हमने ली थी गिटअप से और हमने क्लाइंट सेक्रेट की ली थी। ठीक है, तो वैसे अपने को क्या करना पड़ेगा, गूगल से हम लोग करवाना चाहते हैं तो ये सेम चीज़ अपने को वहाँ से भी लेनी पड़ेंगी। और वो आपको कैसे मिल सकती है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहाँ पे सिंपल जाना है और यहाँ पे टाइप करना गूगल डेवलपर कंसोल। आपको इस पे जाना है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक नई प्रोजेक्ट को क्रिएट करना होता है। तो आप लोग क्रिएट प्रोजेक्ट करो, प्रोजेक्ट का आपको यहाँ पे नाम डालना है। तो आपकी प्रोजेक्ट नाम कुछ भी हो सकता है, मैं यूजर यहाँ पे ऑथ टेस्ट और ऐप यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ। टेक्स्ट नहीं लिखना था मुझे, टेस्ट लिखना था और मुझे इस तरीके से इसे ऐप लिखना है। ठीक है, तो आप अपने प्रोजेक्ट का यहाँ पे नाम डालो और क्रिएट कर दो सिम। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो अपनी प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो रही है। तो हम इस प्रोजेक्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे एक पेज ओपन हो चुका है। सबसे पहले अपने को क्या करना है, ये जो एपीआई वाला सेक्शन है यहाँ पे आप लोग नीचे देखो गो टू एपीआईज ओवरव्यू, आपको इस पे जाना है। अभी यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है क्रेडेंशियल्स का। तो आप लोग जैसे इस क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करते हो तो आपको अभी क्या करना होता है, एक नया क्रिएट करना होता है क्रेडेंशियल्स। तो आप लोग यहाँ पे टॉप पे देखो क्रिएट क्रेडेंशियल्स, इस पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ऑथ क्लाइंट आईडी, ये सेकंड वाला, इस पे आपको क्लिक करना है। ये बोल रहा है कि भाई देखो बात ऐसी, आप इसको कॉन्फ़िगर कर लो कंस्टेंट स्क्रीन को। तो मैं इसको कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। चूज करो अपना यूज़र टाइप, तो यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल पे क्लिक करके आप लोग क्रिएट कर दो। इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप है कि भाई अपनी एप्लीकेशन की यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन डालो। तो ऐप का नाम आपका क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर ऑथ और टेस्ट गूगल, इस तरीके से मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। ठीक है, आप अपनी यहाँ पे ईमेल डालिए। तो यहाँ पे जो ईमेल है आपकी वो यहाँ पे रख दो। अगर आपके पास जो अपनी एप्लीकेशन है उसका लोगो है तो आप लोग यहाँ पे इसको अपलोड कर दो, नहीं तो इसको रहने दो। ऐप का डोमेन आपको पास करना है। तो ऐप का डोमेन जो लोकल होस्ट 3000 होता है, जैसे मैं यहाँ पे सिंपल टाइप करता हूँ ये वाला, इसको आप लोग कॉपी कर सकते हो यहाँ से और यहाँ पर आके आप लोग इसको पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको सही से करना था तो इस तरीके से मैं इसको सही से क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा। लेकिन मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा HTTPS, तो ये तो देखो लिखना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HTTPS और कोलन इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। ओके जी, बहुत ही बढ़िया। तो ये बोल रहा है कि भाई एप्लीकेशन होम पेज है और यहाँ पे ये जो प्राइवेसी पॉलिसी लिंक है और ये टर्म्स ऑफ सर्विस लिंक है, इसको आप लोग रहने दे सकते हो, इसी की कोई ज़रूरी नहीं है इतनी। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे डेवलपर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे इसके अंदर आपको अपनी ईमेल डालनी है। अभी आप लोग यहाँ पे इसको सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हो। जब आप इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नया तो कुछ नहीं मिलता है इसके अंदर। आपको यहाँ पे अगेन क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करना है। अगेन आपको एक क्रिएट करना है क्रेडेंशियल्स। आपको अगेन यहाँ पे क्लाइंट आईडी पे चलना है और यहाँ पे इस बार आपको एक नया ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिलता है एप्लीकेशन टाइप। तो इसके पे आप लोग क्लिक करो और जैसे आप लोग इस एप्लीकेशन टाइप पे क्लिक करते हो तो वेब, एंड्रॉयड, क्रोम एक्सटेंशन, जो भी आप ऐप डेवलप कर रहे हो तो हमारी वेब एप्लीकेशन इस पे जाएंगे और हमारा जो वेब एप्लीकेशन का नाम है वो वेब क्लाइंट 1, ये बाय डिफ़ॉल्ट आया है, इसको रहने दो। आप यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पे देखो ऑथोराइज्ड रिडायरेक्ट यूआरआईज, ये इंपॉर्टेंट है। आप इसको ऐड यूआरआई पे क्लिक करो और आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ पे जो कंप्लीट मैंने करा है, जो मैं यहाँ पे इस तरीके से कॉपी करके यहाँ पे डाल रहा हूँ, ये आपको एज इट इज़ डालना है। लोकल होस्ट 3000 ये अपना है ही। यहाँ पे API ऑथ कॉल बैक गूगल,
ठीक है, बस इस तरीके से आपको यहाँ पे रखना, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, ये आपको डालना ही डालना है इसमें। उसके बाद में क्या करना, आपको सिंपल क्रिएट पे क्लिक कर देना है। आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो, अपने को यहाँ पे क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सेक्रेट की अपने को यहाँ पे मिल चुकी है। आपको यहाँ पे डेट दिखा रहा है, तो अपने को क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सेक्रेट की तो चाहिए थी, वो अपने को यहाँ पे से मिल चुकी है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे जो अपना रूट है, यहाँ पे मैं सिंपल आ चुका हूँ एपीआई ओथ नेक्स्ट ओथ, इसके अंदर जो रूट हमने कल देखा था वो है। उसमें सबसे पहले हमने क्या करा, इंपोर्ट गिटहब प्रोवाइडर, और ये चीज़ हमने करी। तो मैं क्या करूँगा, इसको डुप्लीकेट कॉपी करूँगा, बस मुझे इसकी जगह रखना पड़ेगा गूगल प्रोवाइडर। तो इस गिटहब को मैं इस तरीके से हटा के यहाँ पे गूगल कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट ओथ प्रोवाइडर सही है, बस मुझे गिटहब को रिप्लेस करना है और इसकी जगह मुझे सिंपल गूगल पास कर देना है गाइज, बहुत ही सिंपल है इस तरीके से, ठीक है। अभी जो गिटहब प्रोवाइडर है, इतना तो अपना काम हो चुका है। यहाँ पे देखो प्रोवाइडर्स के अंदर सबसे पहले गिटहब प्रोवाइडर आ चुका है, सेकंड हम लोग यहाँ पे गूगल प्रोवाइडर रख देंगे, कहाँ पे, कोमा लगा के इसके आगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, बात ऐसी है कि यहाँ पे गूगल प्रोवाइडर अब आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा गूगल प्रोवाइडर। इसके अंदर चल के मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्लाइंट आईडी चाहिए होगी, तो क्लाइंट आईडी ले लो, ठीक है। और क्लाइंट आईडी क्या है, क्लाइंट आईडी अपने को मिल चुकी है। तो ये जो क्लाइंट आईडी, इसको आप लोग यहाँ से कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद में आप लोग यहाँ पे पेस्ट कर लो, सिंपल तो है। उसके बाद में अपने को चाहिए कोमा लगा के आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो क्लाइंट सेक्रेट, कुछ इस तरीके से। उसके बाद में क्लाइंट सेक्रेट अपना ये वाला क्लाइंट सेक्रेट, इसको आप लोग ओके कर दो और आप लोग यहाँ पे इस तरीके से क्लाइंट सेक्रेट डाल दो। बस इसका काम हो चुका है, ये जो रूट है इसका काम यहाँ पे हो चुका है। इसको सेव कर देते हैं हम लोग, इसको यहाँ से हटा देते हैं, सिंपल। अब हमने कल करा क्या था, हमने कल एक पेज डॉट जेएसएक्स बनाया, उसके अंदर हमने गिटहब बटन बनाया। मतलब क्या है, हमने एक कंपोनेंट बनाया, कंपोनेंट के अंदर, इस वाले कंपोनेंट के अंदर हमने क्या रखा, एक बटन बनाया। वो बटन हमने किस नाम से बनाया, कंटिन्यू विद गिटहब नाम से। तो हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि एक और बटन हो इसके अंदर जो बोले कंटिन्यू विद गूगल, लेकिन कंपोनेंट का नाम तो गिटहब बटन है। आप चाहो तो इसको रीनेम कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा, रीनेम कर लेना, ऐसा रीनेम कर लेना सेंस बने, क्योंकि ये गिटहब को ज़्यादा टारगेट कर रहा है, ठीक है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं एक काम करूँगा, मैं इसे रिटर्न के अंदर ऐसे दो बटन तो बना नहीं सकता। अगर मैं इस तरीके से बनाने का ट्राई करूँगा तो इसमें एरर आएगी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो रेड लाइन यहाँ पे आ चुकी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं डिव बनाऊँगा एक, और इस डिव के अंदर मैं क्या करूँगा, ओके, मैं इस डिव को रैप कर दूँगा। इस डिव के अंदर मैं दोनों बटन्स को रैप कर दूंगा। तो दोनों बटन मेरे कौन से होंगे, सबसे पहली बात तो ये एक, इस बटन को मैं डुप्लीकेट कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे साइन इन मैं गूगल कर लेता हूँ सबसे पहले। जैसे कोई क्लिक करता है तो गूगल होगा, ठीक है। और ये जो सक्सेस, इसकी जगह मुझे डेंजर करना है, उसके बाद में कंटिन्यू भी तो मुझे गूगल करना है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं यार ये, तो जी मैं यहाँ पे इस तरीके से आके कैपिटल कर देता हूँ और मैं यहाँ पे फिद कर दूँगा, ठीक है। और गिटहब का अपना लोगो है, मतलब गिटहब का अपने को आइकन दिखाई दे रहा होता था उस बटन के अंदर, गिट वाले बटन के अंदर, तो अपने को यहाँ पे गूगल का आइकन चाहिए होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रिएक्ट आइकन्स पे चल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल जाके लिख सकता हूँ रिएक्ट और आइकन। तो यहाँ पे रिएक्ट आइकन्स पे हम लोग चलेंगे और हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सिंपल सर्च करेंगे कि भाई साहब बात ऐसी है, मुझे गूगल का आइकन चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिंपल सर्च कर सकता हूँ गूगल के आइकन, कहाँ हो आप, आ जाओ। तो ये बहुत सारे गूगल के यहाँ पे आइकन आ चुके हैं। मुझे तो सिंपल एक, हमने तो बेसिकली एक सिंपल सा रखना है अभी। तो मैं यहाँ पे इस वाले गूगल आइकन को ले लूँगा और इसको लेने से पहले मैं क्या करूँगा, इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से मैं डाल देता हूँ इसके अंदर, ठीक है, ओके। लेकिन ये बोलेगा कि डिफाइन नहीं है ये, तो इसको मुझे डिफाइन करने के लिए ये एआई आउटलाइन है, तो शायद ये इसका हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल एआई। इसको इस तरीके से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद में आपको टॉप लेवल पे आपको इसको इस तरीके से डिफाइन करना है। और जो अपना एआई आउटलाइन है इसको आप लोग को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद में आपको यहाँ पे आइकन नेम की जगह सिंपल पेस्ट कर देना है। इतना सिंपल है ये, ठीक है। इतना अपना काम हो चुका है। अब एक काम करते हैं, अपनी ऐप को रन करते हैं। सब कुछ क्लीन तो वैसे ऑलरेडी है, ये मैं npm run dev टाइप करूँगा। अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे प्रॉपरली रन हो चुकी है, आउटपुट देखें तो बढ़िया, बहुत ही सही। और यहाँ पे जैसे मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो कंटिन्यू विद गिटहब और कंटिन्यू विद गूगल बटन तो अपने को दिखाई दे रहा है, लेकिन ये दोनों बटन चिपक के आ चुके हैं। तो मैं एक एक चीज़ यहाँ पे करता ही चलूँगा, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई डाउट आए। तो मैं बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा dflex
और यहाँ पे मैं लिखूंगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी जल्दी से मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे आके मैंने कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी सेट कर दिया। डी फ्लेक्स मतलब डिस्प्ले फ्लेक्स होगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर होगा, अलाइन आइटम सेंटर होगा, फ्लेक्स कॉलम वाइज होगा, एक के नीचे एक दिखाई देगा। और ये जो लास्ट वाला बटन है, जो अपना गूगल वाला बटन है, वहाँ पे मैंने MT3 सेट कर दिया, मतलब मार्जिन टॉप से 3 का गैप दे दे। देखें इसका आउटपुट बहुत ही बढ़िया सही है। कंटिन्यू विद गिटअप पे क्लिक करने पे सही से काम कर रहा है, लेकिन जैसे मैं कंटिन्यू विद गूगल पे जैसे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है। ऑलराइट, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो साइन इन गूगल अकाउंट्स यहाँ पे लोड कर रहा है और बहुत ही बढ़िया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरी ईमेल मतलब चूज एन अकाउंट, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये कहाँ पे जाना चाहिए, ये जाना चाहिए बेसिकली अपने होम पेज पे। ठीक, सो यार आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसने वेलकम AK जांगिड यहाँ पे दिखा दिया, इसने इमेज भी यहाँ पे प्रॉपरली दिखा दी। गिटअप के अंदर मैंने अंकित लिख रखा है और यहाँ पे मैंने AK लिख रखा है, ठीक है। और इस तरीके से इसने ईमेल दिखा दी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अपने को साइन आउट का बटन दिखाई दे रहा है, लेकिन साइन आउट का बटन अपने को दिखाई दे रहा है गिटअप वाला, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे चाहिए कि हम लोग गूगल से इसको लॉग आउट करना चाहते हैं, मतलब गूगल से हम लोग इसको साइन आउट करवाना चाहते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, मैं एक काम करूँगा, अपने कोड पे चलूँगा और यहाँ पे जब मैं इसको ऑथेंटिकेटेड करवा रहा हूँ, स्टेटस इक्वल्स टू इसका ऑथेंटिकेटेड है, बराबर है स्टेटस इसके, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं सेट करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे डिव क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिव, और डिव के अंदर मैं इन दोनों बटन को रैप करूँगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से डिव के अंदर मैं दोनों बटन को रैप करूँगा और इसके अंदर आके मैं कुछ बेसिक सा यहाँ पे कोड लिखना चाहूँगा। मैं लिखना चाहूँगा कि मुझे सबसे पहले बताया जाए कि सेशन के अंदर क्या है, तो सेशन के अंदर क्या है वो आपको मैं दिखाऊं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो सेशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मैं console.log और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेशन और डॉट यूजर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे इंस्पेक्ट पे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसने बोला है कि भाई नेम AK जांगिड है, ईमेल इसका ये है और इसमें एक इमेज है। इमेज के अंदर क्या है, इमेज के अंदर आप लोग यहाँ पे देखो गूगल यूजर कंटेंट है, बस मैं इसी को टारगेट करूँगा। देखो यार बहुत सारे तरीके हैं, बस मैं ऐसे एक फनवे के अंदर कर रहा हूँ इस चीज़ को, और वो मैं क्या फनवे के अंदर कर रहा हूँ अभी आपको बताता हूँ। देखो इस इमेज के अंदर क्या है, गूगल है, ठीक है। तो यूज़र डॉट इमेज, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा यूज़र डॉट इमेज, इस तरीके से मुझे लिखना पड़ेगा इमेज, और इमेज के अंदर मैं इंक्लूड्स मेथड यूज़ कर दूँ, इसके अंदर मैं डाल दूँ कि क्या इसमें गूगल है। ओके, सेव करता हूँ मैं इसको, ठीक है। और जैसे मैं सेव करके यहाँ पे चलूँगा तो इसमें ट्रू आना चाहिए। मैं इसको एक बार रिफ्रेश तो नहीं, देखो ट्रू यहाँ पे आ चुका है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बस यही चाहिए था मुझे, किसी भी तरीके से मुझे ट्रू चाहिए था। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं सिंपल ऐसा लिख सकता हूँ कि बात ऐसी है कि देखो मैं यहाँ पे लिखूँगा और मैं यहाँ पे सिंपल चलूँगा, यहाँ पे मैं जाके ऐसे करूँगा कि अगर ये है, ठीक है, अगर ये है तो आप क्या करो, तो यहाँ पे आके जो गूगल का वाला बटन है इसके आगे मैं वो उसको डाल दूंगा। बटन अपना ये है, इसको इस तरीके से कॉपी करके थोड़ा एडिट कर देते हैं इसमें। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसमें डाल देता हूँ कि भाई सक्सेस नहीं, इसमें डेंजर होगा, एक बात तो ये है। और यहाँ पे साइन आउट होगा, ऑन क्लिक करने पे यहाँ पे साइन आउट होगा, बस यही है, और तो कुछ नहीं करना है इसमें। ये डेंजर ही करना था, इसका मतलब लगे कि ये गूगल का है। और उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे एक काम करना है, जब ये नहीं है, मतलब ये जब नहीं है तो मुझे क्या करना है, इस तरीके से मैं जा सकता हूँ और इसके बाद मैं इस वाले बटन को कंप्लीट Ctrl+X करके इसके आगे पेस्ट कर सकता हूँ। इतना सा काम है, बहुत ही सिंपल सा है। अब सेव करूँगा तो मुझे ओनली कौन सा बटन दिखाई देना चाहिए, लॉग आउट मतलब डेंजर मतलब रेड वाला दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पे अभी तो सक्सेस दिखाई दे रहा है, तो ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे अपने को साइन आउट का यहाँ पे बटन दिखाई दे रहा है। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये साइन आउट हो जाना चाहिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कंटिन्यू विद गिटअप करता हूँ मैं, तो यहाँ पे आके वेलकम अंकित जांगिड इमेज सही, तो इमेज तो दोनों में सेम है और यहाँ पे अपनी ईमेल दिखाई दे रही है। उसके बाद जैसे मैं इसको साइन आउट करूँगा, अगेन मैं इसको कंटिन्यू विद गूगल से करता हूँ इस बार, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इस बार अपने को यहाँ पे वेलकम AK जांगिड दिखाई दे रहा है। मतलब इस बार क्या हुआ है, गूगल से साइन इन हुआ। यहाँ पे साइन आउट का बटन गूगल वाला दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके से मैं इसको साइन आउट कर सकता हूँ गूगल से। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।